मेरे रिश्ते में एक लड़की है जिसका नाम रोशनी है। रोशनी वैसे तो रिश्ते में मेरी बुआ लगती है, परंतु वह मेरी ही उम्र की है तो मैं उसको नाम से ही बुलाता हूँ। उसकी दो भाभियाँ हैं। उसकी बड़ी भाभी से मेरी अच्छी बनती है, वे रिश्ते में मेरी चाची भी लगती हैं। मैं उनके घर अक्सर आया जाया करता था क्योंकि वो मेरे बहुत करीब के रिश्तेदार हैं। इसलिए छोटा या बड़ा कोई भी काम हो तो वो मुझे बेझिझक करवा लिया करती थी। वे भी मुझे बहुत प्यार करती थी। वे मुझे अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। हम एक दूसरे से काफ़ी बातें शेयर करते थे। यह बात आज से 3 साल पहले की है। वैसे तो रोशनी को मैं पहले से जानता था और उससे बात भी करता था, लेकिन कभी कभी वो सबकी नज़र से नहीं देखा था। एक दिन मेरी चाची यानी रोशनी की बड़ी भाभी मुझे एसएमएस आया कि मनीष, रोशनी तुझसे कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही है। मैंने रिप्लाई भेजा, साफ साफ बताओ क्या बोलना चाहती है आप। इस पर चाची का रिप्लाई आया, वो तुझसे दोस्ती करना चाहती है लेकिन सीधा कहने से डर रही है। फिर मैंने मैसेज किया, आप मेरी बात करवा दो फिर मैं सोचूंगा। कुछ दिन बाद चाची ने मुझे अपने घर बुलाया। शाम का समय था तो वे दोनों छत पर थीं। उन्होंने मुझे सीधे छत पर बुलाया। फिर वे रोशनी को मेरे पास छोड़कर चली गई। मैंने रोशनी से बोला, जो चाची जी बोल रही हैं क्या वह सच है? उसने कहा, हाँ यह सच है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन कभी कह नहीं पाई, इसलिए भाभी की मदद लेनी पड़ी। मैंने उसे थोड़ा सा छेड़ने के बारे में सोचा और इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। फिर मैंने बोला, मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ और आप रिश्ते में मेरी बुआ भी लगती हो। इतना कहते ही वो दीवार से लगकर बहुत रोने लगी। मैंने उसको पीछे से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और उसको आई लव यू बोल दिया। इतना कहते ही वो बहुत खुश हो गई और उसने मुझे आई लव यू टू बोल दिया। फिर हमने एक दूसरे को टाइट हग किया और बहुत सारी बातें की। बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। मैं जब भी उसके घर जाता उसके लिए चॉकलेट लेकर जाता और वह भी मुझे बहुत से गिफ्ट देती थी। 1 साल तक हम लोगों का ऐसा ही चलता रहा और कभी उसके घर तो कभी मार्केट में हम लोग मिलते और बहुत कुछ हुआ। बस सिर्फ वो नहीं किया क्योंकि कभी मौका ही नहीं मिल पा रहा था। यह बात 2021 की है। उस दिन रोशनी की छोटी भाभी का बच्चा होने वाला था। उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया गया था। घर पर बस रोशनी और चाची यानी रोशनी की बड़ी भाभी के बच्चे ही थे, बाकी सभी हॉस्पिटल में थे। जब शाम को भाभी को लड़का हुआ तो रोशनी की मम्मी ने मुझे और चाची को घर भेज दिया खाना बनाने के लिए। मैं और चाची घर आ गए। घर आकर मैं और रोशनी खाना बनाने में लग गए। थोड़ी देर बाद चाची किचन में आ गई तो मैंने उसको बोला, खाना चाची तो बना लेगी, तुम यहाँ आओ, चलो बातें करते हैं। वह मेरे साथ आ गई। हम अब वो सब करने लगे। थोड़ी देर में वो मना करने लगी, लेकिन अब मैं कहाँ रुकने वाला था। मेरा मन कुछ और था तो मैंने उसको बोल दिया, मुझे वो सब करना है। मन तो उसका भी था क्योंकि सिर्फ आज ही पूरे साल भर में हमें ऐसा मौका मिला था। उसने कहा, लेकिन बच्चे हैं, वे किसी से बोल देंगे तो। मैंने उसको बोला, तुम रुको, अभी चाची को मामला सेट करने के लिए बोलता हूँ। मैंने चाची को जाकर कहा तो पहले वो तो मना करने लगी, पर मेरे जोर देने पर वह मान गई। उन्होंने बच्चों को दूसरी मंजिल पर टीवी देखने के लिए भेज दिया और हम दोनों को दोबारा से रूम में भेज दिया। अब जैसे ही हम रूम में गए, मैंने रोशनी को वो सब करने की कोशिश करने लगा और रोशनी भी मेरा खूब साथ दे रही थी। उसके बाद चाची बोली, अब तुम लोग हॉस्पिटल में खाना लेकर आ जाओ। तो मैं और रोशनी बाइक से खाना देने के लिए हॉस्पिटल आ गए। तभी रोशनी के भैया यानी मेरे चाचा ने बोला, ये ठीक रहेगा, तुम दोनों की ड्यूटी रहेगी, आज से घर जाना और खाना बना के सुबह शाम लाना। तब जब तक डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं कर देते हम दोनों तो मन ही मन इतना खुश हो रहे थे कि मतलब दोस्तों आप लोगों को बता नहीं सकते। सभी किसी ने खाना खाया, फिर हम लोग टिफिन लिए और घर आ गए। घर आकर मैंने चाची को बताया कि चाचा हमें ये बोले हैं, तो चाची भी मुस्कुराते हुए बोली, चलो मौज है तुम लोगों के, करो मौज। और रोशनी तो शर्मा के चली गई वहाँ से। मैंने भी अपने घर पर सबको फ़ोन करके बोल दिया कि चाचा ने बोला है कि यहीं रहने को, बहुत कुछ काम है यहाँ पर। तो मेरे घर वाले भी बोले, ठीक है कोई बात नहीं, रुक जाओ।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा घर भी पास में ही है। मैं चाहता तो अपने घर भी चला जा सकता था रात को, लेकिन नहीं, मेरा तो यहाँ कुछ और ही चल रहा था ना। खैर ठीक है, यही तो एक मौका मिला था तो एंजॉय कर। हम लोगों का तो रूटीन ही बन गया था। उधर चाची खाना बनाती और इधर मैं और रोशनी लग गए वो सब करने में, यानी कि खाना टिफिन में पैक करने में। दरअसल मैं और रोशनी कमरे में अच्छे से खाना पैक करते थे ताकि हॉस्पिटल में ले जाने में टिफिन से खाना लीक ना करे।